अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल नंबर पैटर्न प्रिंट करवाएंगे पाइथन में। प्रीवियस वीडियो में हमने रिवर्स राइट एंगल ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रिंट कराया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम दो पैटर्न प्रिंट करवाएंगे उसमें फर्स्ट पैटर्न कुछ इस तरह का है और सेकंड पैटर्न कुछ इस तरह का है। तो आइए सबसे पहले ये वाला पैटर्न देख लेते हैं। इस पैटर्न को हम प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से इसे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम इसको पैक कर देते हैं एक बॉक्स में। हम इस बॉक्स को डिवाइड कर देते हैं रोज में और कॉलम्स में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लूप होगा वो इसकी रोज को प्रिंट करेगा और जो सेकेंड लूप होगा वो इसके कॉलम्स को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर जब भी हम पैटर्न को प्रिंट करवाना चाहते थे वो हमेशा लेफ्ट साइड से प्रिंट होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पैटर्न कुछ डिफरेंट है। ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है राइट साइड से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक और लूप ऐड करना पड़ेगा। वो लूप क्या करेगा? वो लूप इसके स्पेस को प्रिंट करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि स्पेस नहीं है, ये डॉट है। जो एक लूप होगा वो इसके डॉट को प्रिंट करेगा और एक और जो लूप होगा वो इसके कॉलम्स को प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अंदर एक रोज का लूप यूज करेंगे, दो कॉलम्स के लूप यूज करेंगे। किस तरीके से? आइए चलते हैं अपनी पाइथन आईडीएल में और देखते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। हमने यहाँ पर पैटर्न पहले से ही कमेंट आउट करके रखा हुआ है ताकि हमें लॉजिक क्रिएट करने में इजी हो। जो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर करना है वो है इसकी रोज को प्रिंट करवाना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लूप टाइप कर लेते हैं फॉर रो। ये वाला लूप हम चला रहे हैं रोज को प्रिंट करवाने के लिए। तो इसी वजह से हमने इसे कहा है कि फॉर रो इन रेंज। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज हैं, तो इसी वजह से हमें ये लूप 5 टाइम्स चलाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है, और अगर हम यहाँ पर 5 टाइप करेंगे तो वो 5 इंक्लूड नहीं होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर टाइप करते हैं 6। इसका मतलब ये है कि ये लूप 5 टाइम चलेगा और इसके बाद हम कहते हैं कि आपने इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं कि क्या ये लूप वर्क कर रहा है। इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट करके दे रहा है ये लूप। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि हमें इस पैटर्न के अंदर 2 कॉलम्स के लूप यूज करने पड़ेंगे, और हमने ये भी बात की थी कि हमारा पैटर्न हमेशा लेफ्ट साइड से प्रिंट होना स्टार्ट होता है और hamaरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्पेस है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉर, ये लूप चलाएंगे हम स्पेस के लिए, तो हम इसे नेम देते हैं स्पेस इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 का इसके अंदर डिक्रीमेंट कर देते हैं। आइए प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे स्पेस को प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पर स्पेस तो टाइप नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल डॉट टाइप कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो आइए इसे सेव करके रन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये लूप स्पेस प्रिंट करके दे रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि ये वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब वक्त आ चुका है इन नंबर्स को प्रिंट करवाने का। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर डॉट हटा के सिंपल स्पेस टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप टाइप करते हैं, ये रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर ही होगा। इसे हम कहते हैं फॉर कॉलम। कॉलम के लिए हम सिंपल COL टाइप कर देते हैं। इन रेंज, हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसे हमें मालूम है कि यहाँ पर रो, अगर हम यहाँ पर रो टाइप करेंगे तो इसके अंदर रो इंक्लूड नहीं होगी। इसी वजह से हम यहाँ पर कहते हैं रो +1। उसके बाद हम इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते हैं
और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे प्रिंट। और अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 1 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो के अंदर 1 2। जो हमारा कॉलन वाला लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसके अंदर स्टोर होगा 1, फिर जब सेकेंड टाइम चलेगा तो इसके अंदर स्टोर होगा 2, इसी तरीके से। तो हम यहाँ पर सिंपल कॉलन को टाइप कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारे पास बिल्कुल सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक लूप चलाया है रोज के लिए। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसके अंदर स्टोर होगा 1। क्यों? क्योंकि हमने इसे रेंज दी है कि आपने i से स्टार्ट होना है और 6 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 5 टाइम चलेगा। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसमें स्टोर होगा 1। उसके बाद हमने एक और लूप टाइप किया है। हमारा इस लूप को टाइप करने का मकसद है स्पेस को क्रिएट करना। तो हमने इसे कहा है फॉर स्पेस इन रेंज। हमने इसे रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। रो है हमारे पास 1, तो इसका मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं होगा और ये लूप 4 टाइम चलेगा। और उसके बाद हमने कहा है कि आपने 1 का डिक्रीमेंट करना है। तो ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये 1 स्पेस क्रिएट करेगा। उसी तरीके से लूप सेकंड टाइम चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा तो 2 स्पेस क्रिएट करेगा। इसी तरीके से एक और मर्तबा चलेगा तो एक और स्पेस क्रिएट करेगा। और इसी तरीके से ये एक और मर्तबा चलेगा और 4 स्पेस क्रिएट करके देगा हमें। उसके बाद यहाँ पर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद हमने इसी रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने ये लूप बेसिकली हमारा ये लूप टाइप करने का मकसद है ये नंबर्स को प्रिंट करवाना। तो इसके लिए हमने कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। यहाँ पर हमने रो प्लस 1 किया है तो इसका मतलब ये है कि रो तक चलेगा। हमारे पास रो में इस वक्त स्टोर है 1, तो ये लूप चलेगा 1 टाइम। 1 टाइम जब चलेगा तो इस कॉलम में स्टोर होगा 1। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट के फंक्शन में कहा है कि जो कॉलम में वैल्यू स्टोर है वो आपने प्रिंट कर देनी है। हमें मालूम है कि कॉलम में स्टोर है 1, तो सिंपल यहाँ पर 1 को प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप इस मर्तबा 2 के लिए चलेगा तो रो में स्टोर हो जाएगा 2। जब रो में 2 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। रो है 2, तो 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और आपने 3 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 3 टाइम चलेगा। जब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो यहाँ पर ये 3 स्पेस क्रिएट करके देगा। 3 स्पेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये लूप हो जाएगा ब्रेक। ये लूप जब ब्रेक होगा तो हमने उसके बाद एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने इसे कंडीशन दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो कॉलन में स्टोर होगा 1, तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवाया है कॉलन, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होगा 1। उसके बाद ये लूप चलेगा सेकेंड टाइम, क्योंकि हमारे पास रो में स्टोर है 2 और हमने यहाँ पर इसे रेंज दी है कि आपने रो तक चलना है। तो उसके बाद जब ये लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो कॉलन में स्टोर होगा 2, तो यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देगा 2। उसके बाद यहाँ पर ये लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद ये वापस आउटर लूप के पास जाएगा। आउटर लूप इस मर्तबा चलेगा 3 के लिए। जब आउटर लूप 3 के लिए चलेगा तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप इस मर्तबा चलेगा 2 टाइम। जब ये लूप 2 टाइम चलेगा तो 2 स्पेस क्रिएट करेगा और उसके बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने इसे रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। हमें मालूम है कि ये रो में स्टोर है 3, तो ये लूप 3 टाइम चलेगा और प्रिंट करेगा 1 2 3। उसके बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक। फिर ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। इस मर्तबा रो में स्टोर होगा 4। उसके बाद ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। तो इसकी बॉडी में आने के बाद हमने स्पेस के लिए लूप में कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 1 टाइम चलेगा। जब ये लूप 1 टाइम चलेगा 1 स्पेस क्रिएट करेगा। उसके बाद ये लूप हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमने एक और लूप टाइप किया हुआ है। इस लूप में हमने कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 4 टाइम चलेगा। जब ये लूप 4 टाइम चलेगा तो हमारे पास प्रिंट करके देगा 1 2 3 और 4।
इस तरीके से हमारी ये रो प्रिंट होगी। उसके बाद ये लूप हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक। लूप ब्रेक होगा तो ये आउटर लूप के पास जाएगा। आउटर लूप इस मर्तबा चलेगा 5 के लिए। जब ये लूप 5 के लिए चलेगा तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी के अंदर हमने स्पेस के लिए एक लूप टाइप किया हुआ है। इसके अंदर हमने रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास रो में स्टोर है 5 और यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमने इसे कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 4 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप यहाँ पर नहीं चल सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेंज ही गलत हो जाएगी। उसके बाद ये लूप स्किप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कोलन वाला लूप चेक करेगा। उसके अंदर हमने रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 5 टाइम चलेगा। ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 प्रिंट करेगा, फिर सेकंड टाइम चलेगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से हमारे कंप्लीट पैटर्न प्रिंट करके देगा हमें। हमारा सेकेंड लूप कुछ इस तरह का है। इसका स्ट्रक्चर और जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर देखा था बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पर नंबर्स का है। यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 1 है, फिर सेकंड रो में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसको भी प्रिंट करवाने के लिए हम सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहला लूप यूज करेंगे जो कि इसकी रोज को प्रिंट करेगा, फिर एक और लूप यूज करेंगे जो कि इसके स्पेस को क्रिएट करेगा, और उसके बाद एक और लूप यूज करेंगे जो कि इसके नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से इसको प्रिंट करेंगे। तो आइए इसे प्रिंट करवाने के लिए चलते हैं अपनी पाइथन IDLE में। तो हम आ गए हैं अपनी पाइथन IDLE में। तो सबसे पहले एक फॉर लूप टाइप कर लेते हैं, फॉर रो इन रेंज। ये हम लूप यूज कर रहे हैं रोज को प्रिंट करवाने के लिए। हम इसे कहते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर 6 टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पर सिंपल डॉट और चेक करते हैं कि क्या ये हमारी रोज को प्रिंट करके दे रहा है। जैसे ही हमने इसे रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 5 रोज प्रिंट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर प्रिंट करवाने हैं इसके स्पेस प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपल टाइप करते हैं फॉर, हम इसे नेम देते हैं स्पेस इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है, और उसके बाद 1 का डिक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारे स्पेस को क्रिएट कर रहा है। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए भी हमने यहाँ पर सिंपल डॉट टाइप किया है। हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर चेक करें कि क्या ये हमारे स्पेस बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट हो रहे हैं। इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला लूप भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब वक्त आ चुका है इन नंबर्स को प्रिंट करवाने का। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक और लूप यूज करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डॉट को कैंसिल करके स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं फॉर। ये लूप भी रोज वाले लूप की बॉडी के अंदर ही टाइप किया जाएगा। हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं फॉर कोलन इन रेंज। हम इसे रेंज देते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। हमें इसे रो तक चलाने के लिए रो +1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिंपल रो टाइप कर देते हैं तो वो हमारी रोज इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पर 1 का इसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने से पहले अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर 1 प्रिंट हो रहा है और सेकंड रो के अंदर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और जो हमारा ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो रो में भी स्टोर होगा 1, फिर लूप जब सेकंड टाइम चलेगा तो रो में स्टोर होगा 2। तो क्यों ना हम यहाँ पर सिंपल रो टाइप कर देते हैं। और अब हम टाइप करते हैं एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। आइए इसे सेव करके रन करते हैं। जैसे ही हमने इसे सेव करके रन किया तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लूप टाइप किया हुआ है। इस लूप को हमने रोज प्रिंट करवाने के लिए यूज किया है। हमने इस लूप में रेंज दी है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 6 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 5 टाइम चलेगा। ये लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो रो के अंदर स्टोर होगा 1। उसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये लूप
टाइप करने का मकसद है इसके स्पेस को प्रिंट करवाना। तो फ्रेंड्स इस लूप में हमने कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसके अंदर याद रखिएगा रो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 का इसके अंदर डिक्रीमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि ये लूप यहाँ पर 4 टाइम चलेगा। उसके बाद हमने इसकी बॉडी में कहा है कि आपने सिंपल स्पेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर सिंपल ये 4 स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमने इस रो वाले लूप की बॉडी के अंदर ही एक और लूप टाइप किया हुआ है। ये लूप टाइप करने का हमारा मकसद है इन नंबर्स को प्रिंट करवाना। उसके बाद हमने इसमें कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। यहाँ पर ये वाला लूप रोज तक चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर रो +1 किया हुआ है। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया है सिंपल रोज। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस टाइम रो में स्टोर है 1, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है रो, और हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर प्रिंट कर रहा है 1। उसके बाद ये लूप यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक, ये जाएगा आउटर लूप के पास। तो इस मर्तबा रो में स्टोर होगा 2। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसकी बॉडी में हमने कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 2 तक चलना है। इसका मतलब ये है कि ये लूप 3 टाइम चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब ये लूप 3 टाइम चलेगा तो सिंपल 3 स्पेस क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद ये कोलन वाला लूप चलेगा, या आप कह सकते हैं कि नंबर वाला लूप चलेगा। इसके अंदर हमने कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। तो हमें मालूम है कि इस टाइम हमारे पास रो में स्टोर है 2 और ये लूप चलेगा 2 टाइम। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट के फंक्शन में टाइप किया हुआ है रो, तो हमारे पास इसी वजह से यहाँ पर 2 रोज प्रिंट करके दे रहा है। उसके बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप में इस मर्तबा स्टोर है 3। तो उसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस वाला लूप टाइप किया हुआ है। हमने इसे कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 3 तक चलना है। तो ये लूप 2 टाइम्स चलेगा। जब ये लूप 2 टाइम्स चलेगा तो 2 टाइम्स यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेगा। उसके बाद हमने एक और लूप टाइप किया हुआ है। इसके अंदर हमने कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। रो में हमारे पास स्टोर है 3, तो ये लूप 3 टाइम चलेगा और रो को प्रिंट करेगा। तो हमें मालूम है कि रो में 3 स्टोर है, तो ये 3 टाइम 3 को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये वापस जाएगा आउटर लूप के पास। इस मर्तबा रो में स्टोर होगा 4। जब रो में 4 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। इसके अंदर हमने कहा है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। इसका मतलब है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 4 तक चलना है। तो यहाँ पर ये लूप 1 टाइम चलेगा। जब 1 टाइम चलेगा तो सिंपल यहाँ पर 1 स्पेस क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और लूप टाइप किया हुआ है। उस लूप में हमने कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। तो हमें मालूम है कि रो में स्टोर है 4, तो ये लूप 4 टाइम चलेगा और 4 प्रिंट करेगा। आप कह सकते हैं कि 4 टाइम 4 को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद ये आउटर लूप के पास जाएगा। इस मर्तबा रो में स्टोर होगा 5। जब रो में 5 स्टोर होगा तो ये इसकी बॉडी के अंदर आएगा। तो इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद हमने लूप टाइप किया हुआ है 4 स्पेस इन रेंज। उसके बाद हमने रेंज दी है कि आपने 5 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। कंडीशन यहाँ पर ये रेंज बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसी वजह से यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप स्किप हो जाएगा। लूप स्किप होने के बाद हमने यहाँ पर एक और लूप टाइप किया हुआ है। हमने यहाँ पर कहा है कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और रो तक चलना है। हमें मालूम है कि हमारे पास रो में स्टोर है 5, तो ये लूप 5 टाइम चलेगा और हमारे पास 5 टाइम 5 को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट पैटर्न प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।